जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी शर्मा की कहानियां पर। ओम गणेशाय नमः। प्यारे भक्तजनों, आज करवा चौथ व्रत में मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ करवा चौथ व्रत में अनिवार्य रूप से सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा। करवा चौथ व्रत में भगवान गणेश के साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय की विधि विधान से पूजा की जाती है। इसके अलावा करवा माँ और चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। चांद देखने के बाद ही उसे अर्घ्य दिया जाता है और फिर पति के हाथ से ही पानी पीकर व्रत खोला जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए श्रवण करें करवा चौथ व्रत की संपूर्ण कथा एक साथ। आपसे निवेदन है कि कथा को पूरा सुने और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जितने भी लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें भी इन कथाओं का फल प्राप्त हो। भगवान आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करे। प्रेम से बोलिए गौरी गणेश की जय हो, उमापति शंकर भगवान की जय हो, करवा माता की जय हो, कार्तिकेय भगवान की जय हो, चंद्र देव की जय हो। तो आइए शुरुआत करते हैं गणेश जी की कथा के साथ। एक ब्राह्मण था जो नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर गंगा जी स्नान के लिए जाता था और आकर विनायक जी का पूजा करता और विनायक जी की कहानी सुनता था। ब्राह्मण की पत्नी को पूजा करना अच्छा नहीं लगता था। जब भी ब्राह्मण पूजा करता तो ब्राह्मणी गुस्सा हो जाती थी और कहती थी कि सुबह पहले पूजा करने के लिए बैठ जाते हो, मैं झाड़ू निकालती हूँ, घर का काम करती हूँ, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? ब्राह्मण अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान ही नहीं देता था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण गंगा जी नहाने के लिए चला गया। ब्राह्मणी ने विनायक जी को छुपा कर रख दिया। जब ब्राह्मण गंगा नहाकर वापस आए, विनायक जी की मूर्ति नहीं मिली तो ब्राह्मणी से पूछने लगा कि विनायक जी की मूर्ति कहाँ गई। ब्राह्मणी कहने लगी, मुझे क्या पता तुम्हारे विनायक जी कहाँ गए। अब तो ब्राह्मण खाना पीना खाना बंद कर दिया। ब्राह्मणी ने कहा, खाना खा लो, लेकिन ब्राह्मण ने कहा, जब तक मैं विनायक जी का पूजा नहीं कर लेता तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया मगर ब्राह्मण ब्राह्मणी की बात नहीं माने। अब तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों झगड़ने लगे। दोनों को लड़ते झगड़ते देख विनायक जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति वहां रखी है। उसके बाद ब्राह्मण ने विनायक जी की पूजा अर्चना की। तब अचानक ही विनायक जी की मूर्ति बोल उठी कि तुझे मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, कुछ मांगो मुझसे। ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगो कि धन मांगो, जितना दुनिया में सुख है क्या वह सब सुख मांगो। तब विनायक जी ने सारा सुख, धन, अन्न सब ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करने लगा। ब्राह्मणी को इतना अन्न धन मिलने से उसकी भी पूजा करने की श्रद्धा जाग उठी और वह भी ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर में रखवाई और खूब प्रेम से गणेश महाराज की पूजा करने लगी। हे विनायक जी महाराज, जैसा सुख आपने ब्राह्मण को दिया वैसा सुख सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वालों को और हुक्कार भरने वालों को और पूरे परिवार को देना। तो बोलो गजानंद गणेश जी महाराज की जय, विनायक जी महाराज की जय। विनायक जी और देवरानी जेठानी की कहानी। दो देवरानी और जेठानी थी। देवरानी के पास बहुत धन था लेकिन जेठानी बहुत गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से वह आटा छानती उसी कपड़े को वह अपने घर को लाकर पानी में घोलकर अपने पति को पिला देती थी। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, ताई यहाँ से आटा का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को घोलकर पिला देती है। देवरानी की बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई जेठानी और गुस्से में बोली कि मेरे घर से आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं पर रखकर हाथ धोकर जाए।
वह ऐसा ही करने लगी। लेकिन जब वह घर जाती तो उसका पति बोलता कि मुझे आटा घोल कर दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। जेठानी ने बोला कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा रख लिया। तब उसका पति गुस्से में आकर उसको मारने लगा। उस रात वह गणेश जी करते हुए सो गई। गणेश जी आए और उन्होंने पूछा, क्यों सो रही है? वह बोली कि मेरी देवरानी के आटा छानने को कपड़े लाकर मेरे पति को घोल कर पिला दी थी। आज उसने कपड़ा रख लिया, इसलिए आज मैं अपने पति को आटे के घोल पिला नहीं सकी, इसलिए मेरे पति ने मुझे मारा। गणेश जी ने कहा कि मैं घर घर से तिलकुट्टा खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है। कहाँ पर जाऊँ बताओ? उसने कहा कि महाराज बहुत जगह पड़ी है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा कि सारा घर तो हीरे से जगमगा रहा है, वह धन को इकट्ठा करने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने लड़के को भेजा कि देखकर आओ आज ताई क्यों नहीं आई। लड़के ने आकर देखा कि ताई के घर में तो बहुत सारा धन हो रहा है। उसने जल्दी जाकर अपनी माँ को बताया। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा कि तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आया? तब जेठानी ने सारी बात बता दी। इतनी बात सुनकर देवरानी घर पर आई और अपने पति से बोली कि मुझे भी लकड़ी से मारो। जेठानी के पति ने उसे लकड़ी से मारा था, उसके घर बहुत धन हो गया। उसका पति बोला कि तू धन की भूखी क्यों मार खाती है, लेकिन वह नहीं मानी। उसके पति ने उसे खूब मारा। वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि घर घर से तिलकुट्टा खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है, मैं कहाँ पर जाऊँ? तब वह बोली कि महाराज मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके ही वहां से अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद उठकर देखी तो उसने देखा कि घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ है। यह देखकर वह बोली कि महाराज आपने तो मेरे साथ छल किया है। जेठानी को इतना सारा धन दे दिया और मुझे कूड़ा करकट दे दिया। तब गणेश जी वहां आए और बोले कि तू धन की भूखी मार खाई, वह धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि महाराज ये सब कूड़ा कचरा समेटो, मुझे तो धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा कि तेरे पास जितना धन है उसमें से आधा जेठानी को दे दे, तब यह कूड़ा कचरा समेट लूंगा। देवरानी ने जब अपने धन में से आधा धन जेठानी को दिया, तब गणेश जी ने अपनी सारी माया समेटी। हे गजानन गणेश जी महाराज, देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, जेठानी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वालों को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को, हुक्कार देने वाले को और पूरे परिवार को देना। तो बोलो गजानन भगवान की जय। श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास गए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताए। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले हमारे पास आएगा, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए।
परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक बसा है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों पाप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन की भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, कार्तिकेय जी की जय, उमापति शंकर भगवान की जय। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्णा पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर मदद के लिए पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करुआ ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करुआ के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करुआ के पति को दीर्घ आयु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपनी पति की रक्षा की, वैसे सबके पति की रक्षा करना। तो प्रेम से बोलिए करवा माता की जय हो। कथा इस प्रकार है कि रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वह शिव जी का परम भक्त भी था। रावण सोने की लंका में रहता था और शिव जी कैलाश पर्वत पर। एक दिन रावण ने सोचा कि उसके आराध्य देव शिव जी को भी सोने की लंका में ही रहना चाहिए। ये सोचकर रावण कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ा। रावण कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो उसे शिव जी के वाहन नंदी मिले। नंदी ने रावण को प्रणाम किया, लेकिन रावण ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। नंदी ने फिर उससे बात की तो रावण ने उसका अपमान करते हुए कहा कि वह शिव जी को लंका ले जाने के लिए आया है। रावण की बात सुनकर नंदी ने कहा, भगवान को उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कहीं नहीं ले जा सकता। रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसने कहा कि अगर शिव नहीं माने तो वह पूरा कैलाश पर्वत को ही उठाकर लंका में ले जाएगा। इसके बाद रावण ने कैलाश पर्वत उठाने के लिए अपना हाथ एक चट्टान के नीचे रखा। शिव जी भी रावण को देख रहे थे। रावण की वजह से कैलाश हिलने लगा, लेकिन शिव शांति से बैठे रहे। जब रावण ने अपना पूरा हाथ कैलाश पर्वत के नीचे फंसा दिया तो भगवान ने मात्र अपने पैर के अंगूठे से कैलाश का भार बढ़ा दिया। कैलाश के भार से रावण का हाथ पर्वत के नीचे ही फंस गया। तब रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्रोत की रचना की, जिसे सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे मुक्त कर दिया। इस कथा का सीख यही है कि हमें दूसरों के अहंकार की वजह से क्रोधित नहीं होना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए। इस कथा में शिव जी ने रावण की मूर्खता और अहंकार पर क्रोध नहीं दिखाया, बल्कि खेल खेल में ही उसे सबक सिखा दिया। तो प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय।
अब सुनिए भगवान शिव और उनकी वाहन की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव बिना किसी वाहन के ही संपूर्ण संसार में विचरण करते थे। एक दिन जब वह जगत में विहार कर रहे थे तो यम ने उन्हें देखा। उनके मन में यह बात आई कि वह भोलेनाथ के वाहन बन जाए, लेकिन यह इतना सहज नहीं था। तो उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया। यम की तप से शिव शंभु प्रसन्न हुए और उन्होंने यम को बैल के रूप में अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। भोलेनाथ ने बैल रूप को इसलिए चुना क्योंकि बैल अत्यंत भोला होता है। उनके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता। यही वजह है कि भोले बाबा ने बैल यानी कि नंदी को अपना वाहन नियुक्त किया। यही नहीं, शिव जी ने नंदी को अपना प्रधान सेनापति भी बनाया है। कहा जाता है कि भगवान शिव की सेना नंदी बाबा के कहने पर ही चलती है। भील का नाम चंड था। सिंह केतु के सानिध्य और उनके राज्य में रहने से वह भी धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया था। चबूतरे पर स्थापित शिवलिंग, जो कि अपनी जल हरी से लगभग अलग ही हो गया था, वह उसे उखाड़ लाया। चंद ने राजा से कहा, महाराज, यह निर्जन में पड़ा था, आप आज्ञा दे तो इसे मैं रख लूं, पर कृपया कर पूजन विधि भी बता दीजिएगा ताकि मैं रोज इनकी पूजा कर पुण्य कमा सकूं। राजा ने कहा कि चंड भील, इसे रोज नहलाकर इसकी फूल बेल पत्तियों से सजाना, अक्षत फल मीठा चढ़ाना, जय भोले शंकर बोलकर पूजा करना और उसके बाद इसे धूप दीप दिखाना। राजा ने कुछ मजाक में कहा कि इस शिवलिंग को चिता भस्म जरूर चढ़ाना और वो भस्म ताजी चिता का राखी होना चाहिए। फिर भोग लगाकर बाजा बजाकर खूब नाच गान किया करना। शिकार से राजा तो लौट गया, पर भील तो उसी जंगल में रहता था। उसने अपने घर जाकर अपनी बुद्धि के मुताबिक एक साफ सुथरे स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की और रोज ही पूजा करने का अटूट नियम बना लिया। कुछ दिन और बीते तो भीलिनी पूजा में पर्याप्त रुचि लेने लगी। एक दिन भील पूजा पर बैठा तो देखा कि सारी पूजन सामग्री तो मौजूद है, पर लगता है वह चिता भस्म लाना तो भूल ही गया। वह भागता हुआ जंगल के बाहर स्थित शमशान में गया। आश्चर्य की बात कि आज तो कोई चिता जल ही नहीं रही थी। पिछली रात जली थी। चिता का भी कोई नामो निशान न था, जबकि उसे लगता था कि रात को मैं यहाँ से भस्म ले गया हूँ। भील भागता हुआ उल्टे पांव घर पहुंचा। भस्म की डिबिया उल्टाई पलटाई, पर चिता भस्म तनिक भी न थी। चिंता और निराश में उसने अपनी भिलनी को पुकारा, जिसने सारी तैयारी की थी। पत्नी ने कहा, आज बिना भस्म की ही पूजा कर ले, शेष तो सब तैयार है। पर भील ने कहा, नहीं, राजा ने कहा था कि चिता भस्म बहुत जरूरी है, वह मिली नहीं, क्या करूं? भील चिंतित हो बैठ गया। भील ने भिलनी से कहा, प्रिय, यदि मैं आज पूजा ना कर पाया तो मैं जिंदा ना रहूंगा। मेरा मन बहुत दुखी है और चिंतित है। भिलनी ने भील को इस तरह चिंतित देख एक उपाय सुझा। भील ना माना। बहुत विवाद हुआ। भिलनी ने कहा, मैं अपने पति देव और देवों के देव महादेव की काम आने के इस अवसर को न छोड़ूंगी। भिलनी की जिद पर भील मान गया। भिलनी ने स्नान किया, घर में आग लगाई, घर की 3 बार परिक्रमा की, भगवान का ध्यान किया और भोलेनाथ का नाम लेकर जलते हुए घर में घुस गई। ज्यादा समय न बीता कि शिव भक्ति में लीन वह भिलनी जलकर भस्म हो गई। भील ने भस्म उठाया, भली भांति भगवान भूतनाथ का पूजन किया। शिव भक्ति में घर सहित घरवाली खो देने का कोई दुख तो भील के मन में था नहीं। सो पूजा के बाद बड़े उत्साह से अपनी भिलनी को प्रसाद लेने के लिए आवाज दी, लेकिन अचानक पूजा के बाद बड़े उत्साह से उसने भिलनी को प्रसाद लेने के लिए आवाज दिया। क्षण के भीतर ही उसकी पत्नी समीप बने घर से आती दिखाई दी। जब वह उसके पास आई तो तभी भील को ख्याल आया कि मेरा घर और मेरी पत्नी जलकर भस्म हो गई थी। तो उसने पूछा, यह कैसे हुआ? तुम कैसे जीवित बची?
तुम कैसे आई, यह घर कैसे वापस बन गया। भिल्ली ने सारी कथा कह सुनाई। जब धधकती आग में घुसी तो लगा कि जल में घुसती जा रही हूँ और मुझे नींद आ रही है। जागने पर देखा कि मैं घर में ही हूँ और आप प्रसाद के लिए आवाज लगा रहे थे। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। उस समय पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के सब लोग शिव कहकर पूजते हैं। मृगछाला ओढ़े, सब अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नर मुंडों की माला पहने हुए हो, इसमें तो कोई भी पवित्र नहीं है। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं, ये आप कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र माना जाता हूँ और इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है। तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नेत्र मूंद कर आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निंद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीवन में तामसी है, और फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, जिसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मग्न रहता हूँ। जैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है, प्रथम 5 अध्याय मेरा मुख है, द्वितीय 5 अध्याय मेरा भुजा है, 11वां अध्याय मेरा हृदय है और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता के सब श्लोक मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर है वही मेरे रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूँ और शब्द आनंद को प्राप्त करता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू श्रवण कर। शूद्र वर्ण का एक चांडाल था, तेल लवण का व्यापार करता था। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सर्प ने डस लिया, जिससे उसके तत्काल प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगकर बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरता। जो कुछ भिक्षा मांगकर लाता वह अपने कुटुंब के साथ बैठकर खा लेता। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता। उसके खाने पीने की कमी भी खबर न लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। जब दिन चढ़े तो फिर बैल पर चढ़कर भीख मांगने निकल पड़ता। दिन गुजरते तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, किंतु प्राण नहीं निकले। नगर के लोग देखकर उसे कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उसने कहा, इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्य के फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। अब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने उसको पढ़ाया। जब उसको पिछले जन्म की सुधि रही थी, उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुटकारा दिया है उसका दर्शन करूं। ब्रीफ चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती, तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान है? तू ब्रीफ और मैं बेस्या। तब ब्रीफ ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि में था,
अब छूट गया हूँ। अब मैं ब्रीप के घर जन्मा हूँ। तू वह अपना पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है। वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब ब्रीप ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्रीप का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने अज्ञानवश गुरु से कहा कि तुमने मुझे क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू सूआ हो जा। तब मैं सूआ हुआ। एक दिन पनपत पकड़ कर ले गया। एक ब्रीप ने मुझे मोल लिया। वह ब्रीप भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। एक दिन ब्रीप के घर चोर घुस पड़े। उनको धन तो प्राप्त न हुआ, किंतु वह मेरा पिंजरा उठा ले गए। यह गणिका उसकी मित्र थी। वह मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रथा गीता के पहले अध्याय का पाठ करता था। ये सुनती थी, पर इसकी बुद्धि में नहीं आता जो मैं पढ़ता हूँ। वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो हे लक्ष्मी, तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ दिए, नित्य प्रति स्नान करे और श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करे। इससे उसकी भी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो कोई अनजान कर भी गीता जी का पाठ करे उसको भी मुक्ति मिलेगी। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। अब सुनिए चंद्रदेव की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा की 27 नक्षत्र कन्याएं थी। इनमें रोहिणी उनके सबसे समीप थी। इससे दुखी चंद्रमा की बाकी पत्नियां ने अपने पिता प्रजापति दक्ष से इसकी शिकायत कर दी। तब दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रस्त होने का श्राप दिया। इसकी वजह से चंद्रमा की कलाएं क्षीण होती गई। चंद्रमा को बचाने के लिए नारद जी ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने को कहा। चंद्रमा ने अपनी भक्ति से शिव जी को जल्दी प्रसन्न कर लिया। शिव की कृपा से चंद्रमा पूर्णमासी पर अपने पूर्ण रूप में प्रकट हुए और उन्हें अपने सभी कष्टों से मुक्ति मिली। तब चंद्रमा के अनुरोध करने पर शिव जी ने उन्हें अपने शीश पर धारण किया। प्रेम से बोलिए चंद्रदेव की जय, महादेव की जय।